हे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल जिस पे हम आध्यात्म से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि यदि आपके घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं या बीमारियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बहुत सारे ऐसे समाधान होते हैं। लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं काफ़ी समय से। यदि कोई परेशानी है, बाधाएं हैं, तो इनको किस तरीके से हमें दूर करना है। देखिए, आप हमेशा पूजा स्थल में लुभान जलाना शुरू कर दीजिए। जैसे गाय का जो गोबर होता है उसके कंडे मिलते हैं, उस पर आप अपने घर में हर रोज़ लुभान जलाइए। उससे क्या होगा, आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी। बीमार रहने वाले व्यक्तियों के घर में हमेशा राहु और केतु का प्रकोप होता है। यदि आपके घर में बीमारियां ज़्यादा हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं, तो राहु केतु जो हैं उनसे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। ये होता कुछ नहीं है, ये जैसे बुरी बलाएं बोलते हैं या निगेटिविटी होती है, ये हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में एक्टिव हो जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। हमेशा आप जैसे सोमवार के दिन यदि व्रत करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो आप कच्चा दूध ले लीजिए और उसको पूरे घर पे छिड़किए। यदि आप शिव जी का स्नान कराने के बाद जो भी पानी या दूध से स्नान करा रहे हैं, और उसी को आप एक बर्तन में ले लीजिए, निकाल लीजिए और पूरे घर में छींटना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, निगेटिविटी दूर होना शुरू होती है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप पूजा स्थल में पूजा कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान जो है अपनी परमेश्वरी शक्तियों की तरफ ही होना चाहिए। कभी कभी हम पूजा स्थल में बैठ जाते हैं पर हमारा मन जो है वो कहीं और भटकता है। तो ये भटकते हुए मन को किस तरीके से काबू में करना है, किस तरीके से नियंत्रित करना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें आध्यात्म में जानने को मिलता है। तो आध्यात्मिक शक्तियों में जब हम जुड़ते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जब हम जुड़ते हैं, एकाकार होते हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमें मिलना शुरू होती हैं। तो अपने घर में जैसे 2 टाइम है, इसका लुभान का यूज़ करिए, इसको जलाइए, कंडे पे जलाइए। गोबर का जो कंडे होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि आपके घर के पूरे रोग दोष और दरिद्रता को निकाल देते हैं। इसको आप यूज़ करके देखिए। जैसे कुछ दिन तक एक ही टाइम जला के इसका हवन पूजन करिए। जैसे आपके घर में यदि हवन सामग्री है तो उसको डालिए, घी में मिला के उसमें शक्कर डालिए, हवन सामग्री को डालिए और 7 बार आप उसका हवन करिए। जो कुल देवी देवता हैं आपके घर में, उनके नाम से कर सकते हैं या तो फिर अपने इष्ट देवों का नाम लेके कर सकते हैं। इससे आपके घर की जितनी भी बुरी परेशानी है, बाधाएं हैं, ये निकलना शुरू होती हैं। क्योंकि मैं जो करती हूँ, मैं भी इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ और इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये आपके घर में प्रवेश करती ही हैं, चाहे बीमारी के तौर पे कहिए या फिर किसी ऐसी चीज़ों के रूप में आती हैं। जैसे धन की प्रॉब्लम आती है या बीमारियां आ जाती हैं या कुछ ऊंच नीच होने लगती हैं, घर में छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो समाधान है वो यही है कि आप अपने घर में अच्छी शक्तियों को जागृत करके रखिए। जब आपके घर में अच्छी शक्तियाँ जागृत रहेंगी तो आपके घर में कोई भी निगेटिविटी घुसने की कोशिश नहीं करेगी। आपको मैंने बताया, हमेशा आप सोने से पहले 4 अगरबत्तियाँ जो हैं अपने पूरे घर में घुमाते हुए घर के मेन दरवाजे पे लगा दीजिए सोने से पहले, और अपने घर के मेन दरवाजे के दोनों तरफ कपूर को जला के और छोड़ दीजिए। उसके बाद नमस्कार करिए भगवान भैरवनाथ को, जो आपके रक्षक हैं। भैरवनाथ सारी चीज़ों से रक्षा करते हैं क्योंकि वो रक्षा करने के लिए ही बने हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबकी रक्षा के लिए ही भैरवनाथ बने हैं। तो भैरवनाथ का स्मरण करते हुए उनके लिए 4 अगरबत्तियाँ लगाइए, कपूर जलाइए। इससे आपके घर की बीमारियाँ दूर पूरी तरीके से निकलना शुरू होंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में कि किस तरीके से आपके घर में धन प्रवेश कर सकता है और कैसे आप अपने धन को बांध के रख सकते हैं। कितना पावर होता है हमारी इन प्राकृतिक चीज़ों में कि इनके द्वारा हम अपने घर में अपने धन को बांध के रख सकते हैं और किस तरीके से इन्हें अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको
बताऊंगी। आज की जानकारी जो थी मेरी कि यदि आपके घर में दरिद्रता है, यदि आपके घर में बीमारियां हैं, तो इन 2 चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एक तो सोने से पहले 4 अगरबत्तियाँ अपने घर के मेन दरवाजे पे लगाइए और दोनों तरफ कपूर जला दीजिए। और आपका जो हवन है, हवन कुंड में आप कंडे का यूज़ करिए। गोबर के कंडे जो होते हैं उपले, उसको तोड़ के जला दीजिए और उस पर आपको लोहान डाल देना है। ये शाम को कर सकते हैं और रात में सोते समय 4 अगरबत्तियों वाला उपाय आप कर सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को 15-20 दिन 1 महीना करके देखिए आपके घर में बरकत भी होने लगेगी और आपके घर में बीमारियां परेशानियां जो हैं वो भी दूर होना शुरू होंगी। इन चीज़ों को करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इनका यूज़ करने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ बदलाव दिखा या नहीं। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे बताए हुए उपाय आपके कुछ काम आते हैं। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूँगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।